बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जितने भी मटेरियल्स मेरे पास हैं, जितने भी मटेरियल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लास 12th टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए, वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। साथ में मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, भागना मत, एक बार आराम से सुन लो कि कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है। मैं भी डिस्क्रिप्शन खोलूँ, आप भी मेरे साथ इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा क्लास 12th के सैम्पल पेपर, सारे सब्जेक्ट के, उसी एक लिंक में उसको लिंक करोगे, सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर पावर्ड बाय एडुकार्ड आपको मिल जाएंगे। वो सिर्फ एक सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने निकाला है ना, मेन सैम्पल पेपर वो वाला। उसके नीचे आप आओगे, आपको मिलेगा सीबीएसई क्लास 12 क्वेश्चन बैंक। अब वो क्वेश्चन बैंक भी सीबीएसई ने निकाले थे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक, जिसमें अराउंड अच्छे खासे क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है। और वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस वाला रियंत में वही क्वेश्चन उठा के यूज़ किए गए हैं। तो जिन लोगों को ज़्यादा टाइम मिलता है, जिन लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो बोलते हैं कहाँ से करें, तो वहाँ से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फिजिक्स के नहीं है, वो सीबीएसई ने फिजिक्स के नहीं निकाले थे, बाकी सारे के हैं। उसके नीचे आप आओगे, काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं एक्सलेट बैच के डीपीपीज मैं ग्रुप पे डालता था रोज़, लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, सिर्फ संडे ग्रुप पे आता हूँ, बाकी एक हफ्ता ऑफलाइन रहता हूँ। तो लोग फिर मांगते रहते हैं कि भाई डीपीपीज नहीं मिल रही डेली। तो उसके लिए जिस चैनल से, टेलीग्राम का चैनल है जहाँ से मैं डीपीपीज लेता था, वो उस चैनल का मैंने लिंक दे दिया, सोर्स ऑफ एक्सलेट बैच डीपीपीज। आप यहाँ जाओगे, आपको सारी डीपीपीज मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छे ऑर्डर में वहाँ पर डाल रखी हैं। फिर ओसवाल के क्लास 12 फिजिक्स के आपको दिख रहे हैं, वो ये चैप्टर वाइज है, मतलब एक चैप्टर मान लो फिजिक्स का ओसवाल, आप इसको खोलोगे तो एक चैप्टर है इसमें, मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके ऊपर अराउंड 50 क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन है। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सीएस, इंग्लिश, उसके नीचे फिजिकल ग्रेजुएशन, ये सारे सब्जेक्ट के। मुझे बायो नहीं मिले, मुझे हिंदी नहीं मिला, ये सारे सब्जेक्ट के। उसके नीचे आप अरिहंत, अरिहंत के भी चैप्टर वाइज हैं, मतलब एक चैप्टर को उसके ऊपर अराउंड 70 से 100 क्वेश्चन हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें मुझे बायो नहीं मिला, इसमें मुझे इंग्लिश नहीं मिला, वो नहीं मिला, जो नहीं मिला वो मैं नहीं डाल पाया, और इतने ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। हिंदी वैसे मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने हिंदी ढूंढना भी नहीं। बायो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने बायो इतना ढूंढना भी नहीं। फिर अब देखो, मेन चीज़ है, ये है चैप्टर वाइज, ये जो ओसवाल और रियन के मैंने दिए चैप्टर वाइज, मतलब एक चैप्टर उसके ऊपर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे। अब है इसके नीचे आओगे, दिख रहा होगा अरिहंत फिजिक्स फुल सिलेबस सैम्पल पेपर, अराउंड 3 से 4 सैम्पल पेपर्स हैं, फुल सिलेबस है, सेम पैटर्न पे जैसा आने वाला बोर्ड एग्जाम में। मतलब इसमें एक पेपर है, मिक्स्ड है, सारे चैप्टर के इसमें क्वेश्चंस दे रखे, मतलब पेपर है एक, समझ गया होगा, फुल सिलेबस सैम्पल पेपर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। उसके नीचे अरिहंत के थे, अब ओसवाल के फुल सिलेबस सैम्पल पेपर, 3 से 4 पेपर हैं, सेक्शन सी डी, मतलब जैसे भी फुल एक पेपर के पैटर्न में, जिसमें सारे चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन है। ओसवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, यही सब चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसके नीचे अब आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के मैंने नहीं बताए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो मैं आप नहीं दे पाया। उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म देख रहा होगा, उसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की नहीं बनाए, करंट इलेक्ट्रिसिटी की नहीं बनाए। उसके बाद आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर दिख रहा होगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैंने डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, जो थ्योरी का पार्ट था वो मैंने वापस नहीं लिखा शॉर्ट नोट्स में। मेनली थ्योरी है वो मैंने अपने लॉन्ग नोट्स में लिख रखी है, तो मैंने उसको वापस नहीं लिखा। उसके बाद आपको दिखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में मैंने ट्रांसफॉर्मर्स वाला पार्ट नहीं लिखा, क्योंकि उसमें भी मोस्टली थ्योरी होती थी, वो सब मैंने पहले से लॉन्ग नोट्स में लिख रखी है, वापस उसको शॉर्ट नोट्स में लिख के बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मैं आपको बता दूं कैसे। देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि खुद बनाओ, मेरे शॉर्ट नोट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगी, हेल्प मिल सकती है, लेकिन इसी पे डिपेंडेंट रहना, वो काफ़ी लोग डिमांड करे, तो इसलिए मैंने डाली, वरना मैं डालता भी नहीं। तो जिन लोगों को आइडिया लेना था कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उनको इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, या जिन लोगों को कुछ चैप्टर के बस चाहिए थे, उनको इससे हेल्प मिल जाएगी। मैं नहीं कहूँगा पूरी तरह डिपेंडेंट रहना। बनाता कैसे था मैं, उम्मीद बैच आप जानते होंगे फिजिक्स में, उसके लेक्चर देखता था, उस लेक्चर में जितनी भी थ्योरी होती थी वो सब अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेता था, अपनी नोट्स को रिवाइज करके वहाँ से क्रिस्प चीज़ें अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेता था। फॉर्मूले सारे रहते हैं इन शॉर्ट नोट्स में, थ्योरी क्रिस्प रहती है, सारे टॉपिक्स रहते हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं होता। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपको मदद लेनी हो मदद ले सकते हैं, इसको देख के आपको बनाना हो बना सकते हैं, अपने बनाएंगे ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, लेकिन आपकी हेल्प हो जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो ज़्यादा थियोरटिकल, मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे उसका उम्मीद का वन शॉट मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का 8 घंटे का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 13-14 घंटे का है, 2 पार्ट हैं उसके। तो मैंने सोचा अब इतना बड़ा वन शॉट देख के इनके शॉर्ट नोट्स कौन बनाए, ईजी चैप्टर भी थे, मुझे आते भी थे, तो मैंने नहीं बनाए उसके। अगर मैं बनाऊंगा कभी फ्यूचर में, तो मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, डाल दूंगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं। मैथ्स के मैं शॉर्ट नोट्स बनाता नहीं, और
बचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी रिवाइज़ करूँगा, जो पी ब्लॉक है पूरे लॉन्ग नोट से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैं रोज़ रिवाइज़ करता था, तो मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि इनके भी शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि जब कोई चीज़ में अगर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा उसको लॉन्ग नोट से ही रिवाइज़ करो, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं। इन फ्यूचर अगर मैं और बनाऊँगा तो मैं और डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता जाऊँगा। तो यही मटीरियल्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने CBSE टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। आगे और भी अगर आएंगे मटीरियल्स तो मैं और भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बने रहें चैनल पे। बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में, मेहनत लगी है सबके ड्राइव लिंक्स बना के डालने में, आज पूरा संडे की पूरी दोपहर इसी में निकल गई। बताइएगा एक बार कि आपको हेल्प मिली इससे कि नहीं मिली। मिलते हैं आपसे शायद अब जब डेट शीट आएगी तब हम एक लाइव स्ट्रीम करेंगे डेट शीट के डिस्कशन के ऊपर। शायद कल होपफुली आएगी 18 अक्टूबर को, तो कल करेंगे एक लाइव स्ट्रीम, वरना जब भी आएगी तब करेंगे। मिलते हैं आपसे तब। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल देन, बाय।